बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि हम रीडिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकें 15 डेज में या 1 मंथ में या 2 मंथ्स में। स्टूडेंट का एग्जाम है 2 मंथ बाद या 15 दिन बाद या 1 मंथ बाद। तो ऐसा कौन सा स्केड्यूल हम यूज करें जिससे हमारा बैंड स्कोर इम्प्रूव हो जाए रीडिंग में। स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीजें आपको छोटी सी बता दूं। जब मैं 2017 में आयल्स कर रहा था तो उस टाइम मुझे बड़ी दिक्कत आ रही थी सिर्फ और सिर्फ रीडिंग मॉड्यूल में। उसका मैं आपको रीजन बताऊंगा क्यों दिक्कत आती ही क्यों है, वो भी मैं आपको चीज बताऊंगा। मेरे राइटिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग तो टॉप नॉच थे, बट रीडिंग में काफी प्रॉब्लम आई थी। तो बहुत सारे टीचर से मैंने कांटेक्ट करा। उस टाइम पे एक ही सोल्यूशन मुझे सबसे जेन्युइन लगा, मैंने उसको फॉलो करा एंड काफी इंप्रूवमेंट हुई रीडिंग में। ऐसे लगा लो जितना मेरा स्कोर आ रहा था उससे 1+ बैंड और इम्प्रूव हो गया उस टाइम पे। ठीक है जी। आप समझ सकते हो कि कितनी बेनिफिशियल है। और विद इन 15 डेज, सिर्फ 15 दिन में ही इतनी इंप्रूवमेंट देखने को मिली। ठीक है जी। दूसरी चीज, इस वीडियो में मैं एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जो मेरे टीचर जब मैं 10th क्लास में था उस टाइम पे उन्होंने मुझे समझाई थी। आज भी वो चीज काम आ रही है। इस वीडियो को अच्छे से समझना, देखना, जहां भी कोई दिक्कत है आप कमेंट जरूर करना। पर मैं आपको श्योरिटी देता हूं, अगर आपने ये दो इजी से स्टेप्स, दो इजी सी चीजें कर ली, आपकी इंप्रूवमेंट श्योर है। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं रीडिंग करते टाइम। सबसे मेन प्रॉब्लम हमारी है, हमको लोकेशन मिल जाती है बट उसके आंसर्स नहीं मिलते। ठीक है जी। दूसरी है टाइम मैनेजमेंट, तीसरी है हमारी स्पीड, चौथी है हमारा कंसंट्रेशन। अब इन तीनों चीजों को इंप्रूव करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज है फॉलो करने वाली, उसको फॉलो कर लोगे ये तीन चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। एक तीर से तीन निशाने। ठीक है। लोकेशन के लिए एक सेपरेट टेक्निक है। ठीक है। लोकेशन पे जाके अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा तो उसके लिए एक और टिप है, एक और स्ट्रेटजी है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं बोल दूं, ये बिल्कुल जेन्युइन चीजें हैं, इसमें आपका हार्डवर्क लगेगा ही लगेगा। यू नीड टू इन्वेस्ट सम टाइम इन दिस इफ यू रियली वांट टू गेट योर डिजायर्ड स्कोर। लोकेशन वाली प्रॉब्लम को हम यूजली एक्यूरेसी प्रॉब्लम बोलते हैं कि लोकेशन मिल जाती है बट हमें क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है और जो वहां पे पैसेज में पर्टिकुलर लोकेशन है उसको हम मैच नहीं कर पाते। दोनों का जो मीनिंग है उसको हम मैच नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। ठीक है जी। तो उनके लिए है दो चीजें हैं। दो चीजें आपने डूज में रखनी है। सबसे पहले ये आपकी सेल्फ डिस्कशन, सेकंड है सेल्फ डिस्कशन प्रो। अब ये प्रो वाली चीज मैं आपको बताऊंगा क्या है। सबसे पहले सेल्फ डिस्कशन क्या होती है। अगर आप एक रीडिंग कर रहे हो और वहां पे आपको डिस्कशन मिलती है, दैट इज फाइन। घर पे एक एक्स्ट्रा रीडिंग लेके जाओ, उसको सॉल्व करो। आंसर्स इंटरनेट पे अवेलेबल है, आंसर्स लगाओ। ठीक है जी। उसके बाद खुद से देखो कि ये आंसर क्यों आया, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसका ट्रू क्यों आया है। मैंने फॉल्स लिखा, ये ट्रू है आंसर, बट इसका ये क्यों आया है। सेल्फ डिस्कशन इसको बोलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद टीचर तो आपका है ही है, उससे तो चलो आप कभी भी पूछ सकते हो, बट सेल्फ डिस्कशन मैंडेटरी है। इससे हमारा खुद का जो माइंड है वो बहुत ज्यादा वर्क करेगा। ठीक है जी। हमारा जो माइंड स्टिमुलेशन है, मेंटल एक्टिविटी है, वो बढ़ेगी। और अगर ये बढ़ने लगी तो ऑटोमेटिकली जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, एक्यूरेसी है, वो इंप्रूव होगी। अब सेल्फ डिस्कशन प्रो क्या होता है। सबसे पहले ये एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल है, कहते ऑफन जो बाइलिंगुअल्स हैं, बाइलिंगुअल्स मतलब जो दो लैंग्वेजेस बोलते हैं, वो कहते कंसंट्रेट करते हैं वर्ड की साउंड के ऊपर बजाय कि उसके मीनिंग के ऊपर। ठीक है। इस चीज को ध्यान से समझो। बाइलिंगुअल्स फोकस करते हैं वर्ड की साउंड के ऊपर बजाय कि उसके मीनिंग के ऊपर। यहां पे लिखा है कि वो लेस फिक्स्ड होते हैं, वो कम ध्यान देते हैं। ठीक है जी। वर्ड की साउंड्स के ऊपर। ठीक है। और मोर सेंटर्ड मतलब मोर कंसंट्रेटेड होते हैं किसके ऊपर, मीनिंग के ऊपर। तो यहां पे आप देख सकते हो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है। बस आप खुद जब ये चीज सॉल्व करोगे, इसको बोलते हैं सेल्फ डिस्कशन। और सेल्फ डिस्कशन प्रो का मतलब क्या है। यहाँ पे जो मैंने बात करी थी, मेरा एक टीचर था, 2010 की बात है, तो वो हमें साइंस पढ़ाते थे। ट्रू फॉल्स जब वहां पे आते थे ना, तो वो ये चीज बोलते हैं कि जो फॉल्स है ना उसको सारी की सारी स्टेटमेंट को दोबारा लिखो और ऐसे लिखो कि वो ट्रू लगे। मतलब कौन सी ऐसी चीज चेंज करने वाली है जिससे वो ट्रू बन जाए। यहां पे देखो, स्टेटमेंट में लिखा था कि ज्यादा फोकस करते हैं वो वर्ड की साउंड के ऊपर ना कि मीनिंग के ऊपर।
यहां पे लिखा है वो ज्यादा फोकस करते हैं मीनिंग के ऊपर, ना कि साउंड के ऊपर। तो आप जब इसको चेंज कर दोगे, कंसंट्रेट ऑन द वे की जगह पे आप लिख दोगे कंसंट्रेट मोर ऑन द मीनिंग रैदर देन इट्स साउंड। जब ये चीज आपने लिख दी तो आंसर आपका बन जाएगा ट्रू। इसको बोलते हैं सेल्फ डिस्कशन प्रो। इससे क्या है कि आप ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाओगे दैट हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क। ठीक है जी। जितना ज्यादा आप टीचर से एफर्ट्स करवाओगे, ठीक है, वो कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दैट इज अ टीचर्स ड्यूटी, राइट। बट हम जितना ज्यादा करेंगे उतनी ही हमारी इंप्रूवमेंट है। ये सिलेबस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिस टेस्ट है। यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट फॉर दैट। अब बात करेंगे कि एक तीर से तीन निशाने कैसे लगाने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है टाइम मैनेजमेंट में, स्पीड में या कंसंट्रेशन इंप्रूव करने में, तो उनको ये नीचे कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। ये आयल्स का लॉजिक है। कोई एक चीज इंप्रूव करने के लिए आपको कोई दूसरी चीज करनी पड़ती है। लिसनिंग इंप्रूव करने के लिए आपको पॉडकास्ट सुननी पड़ती है इंस्टेड ऑफ डूइंग लिसनिंग टेस्ट। यू कैन डू बेटर थिंग्स एंड यू कैन स्कोर बेटर, राइट। और वैसे ही रीडिंग इंप्रूव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ रीडिंग ही करने की जरूरत नहीं होती, वो तो एक टेस्ट है, बट काफी सारी और चीजें करनी पड़ती हैं जिससे आपका रीडिंग का स्किल इंप्रूव होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो आप एक न्यूज़पेपर कर सकते हो डेली बेसिस पे, या फिर 6 पैसेजेस कर सकते हो 2 आवर्स के लिए। ठीक है जी। इसमें मैं कोई भी कम नहीं करूंगा, जो चीज है वो चीज है। इससे काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। या तो आप 6 पैसेजेस कर लो, मतलब 2 रीडिंग कॉन्टिन्यूसली विदाउट अ ब्रेक, या फिर आप न्यूज़पेपर कर लो 2 घंटे। ठीक है, सेम चीज है। इससे क्या होता है, जब एक पर्सन, सपोज करो उसने एक स्टेडियम के, ठीक है जी, 2 राउंड्स लगाने हैं, ठीक है, 400 मीटर का एक ट्रैक है, 2 राउंड लगाने हैं 800 मीटर के, उसने रेस निकालनी है बाकियों से। ठीक है जी। तो वो सिर्फ और सिर्फ डेली वो 2 गेड़े ही नहीं लगाएगा, वो 800 मीटर ही नहीं करेगा। ठीक है जी। हो सकता है वो 800 मीटर की स्प्रिंट्स लगाता हो, ठीक है, फिर 400 400 मीटर की स्प्रिंट्स लगाता हो, 100 100 मीटर की स्प्रिंट लगाता हो सकता है वो 1600 1600 मीटर, मतलब 4 4 गेड़े डबल डबल वर्क कर रहा हो सकता है वो 5 5 किलोमीटर क्रॉस कंट्री जाता हो सकता है वो पुशअप एंड स्क्वाट्स करता हो, ठीक है जी, अपनी बॉडी फिट करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ वो 2 राउंड्स लगाने के लिए वो इतना कुछ करता है। नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो में है, सिर्फ और सिर्फ वो भाला फेंकने के लिए यही प्रैक्टिस ही नहीं करता, वो जिम भी जाता है, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग एंड कंडीशनिंग करता है। इसके अलावा क्रॉस कंट्री 100 मीटर, 200, 800, 400, 1600 मीटर, ठीक है जी। इसके अलावा वो जैवलिन थ्रो भी करता है। तो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर जैवलिन जो है वो थ्रो करने के लिए इतना कुछ कर रहा है। ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ डेली एक टेस्ट सॉल्व कर देते हो ताकि हम उस एक टेस्ट में बढ़िया स्कोर ले पाए, तो ये सही नहीं है। इसके अलावा और भी कुछ चीजें आपको करनी पड़ेंगी। सपोज करो आप न्यूज़पेपर कर रहे हो, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। ऐसे नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपने पढ़ना है, नहीं, पढ़ो, अंडरस्टैंड करो कि लिखा क्या है। ठीक है जी। काफी सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे, वोकैबुलरी आएगी, उसके मीनिंग्स देखो, समझो, बिकॉज दैट इज द वोकैबुलरी, दोज आर द वर्ड्स विच आर गोना रिपीट इन द रीडिंग टेस्ट, वही रिपीट होने वाले हैं। और न्यूज़पेपर में आपको बताऊंगा कि कौन सा करना है। एंड में क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ आपने अपने टेस्ट तक फॉलो करना है। ठीक है। मैं नहीं बोलूंगा अगर न्यूज़पेपर आपने करना है तो न्यूज़पेपर आप लगवा लो, नहीं, बस स्टैंड जाके, रेलवे स्टेशन जाके एक न्यूज़पेपर ले आओ। 4 दिन आपके, 5 दिन आराम से निकलेंगे। ठीक है जी। तो मंथ के लगा लो, आपके 5 से 6 न्यूज़पेपर चलेंगे, या हो सकता है 7 न्यूज़पेपर, इफ यू आर वर्किंग रियली हार्ड। न्यूज़पेपर आप द ट्रिब्यून के ऊपर थोड़ा फोकस करो, क्योंकि आयल्स की जितनी वोकैबुलरी है, वेदर इट इज लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग, वो सारी की सारी वोकैबुलरी आपको द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में मिल जाएगी। इन चीजों को फॉलो करो, यू विल डेफिनेटली गना सी द रिजल्ट इन 15 days। Trust me, it worked for me in 2017. It is working for my students since 2017, and it is gonna work for you if you are not getting your desired score. All the best. Thank you so much for watching. Keep loving and keep supporting.